इसमें आपका स्वागत है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग गांव का प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। ठीक, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रख रखाव करना पड़ता है और ठीक आपसी विवादों में भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी व्यवस्थाओं के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ें। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। मोहन एक किसान है। इसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही कि रघु का खेत है। दोनों के खेत का एक छोटा सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला लिया और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहा सुनी हुआ। रघु ने तो मारने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर दोनों मोहन को मारना शुरू कर दिया। वो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरम्मत पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोग ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसी की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस थाने का क्षेत्र थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के क्षेत्र में आता है। पुलिस थाने में होने वाला काम, पुलिस थाने में क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुलिस थाने में होने वाला काम। पुलिस थाने में होने वाला काम जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचा तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि यह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाया लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसी को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसी ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया
अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा। ठीक। आइए हम लोग राजस्व विभाग का काम देखते हैं कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। ठीक। आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्ण सुलझा लेते? क्या कोई ऐसा अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ठीक। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यह ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारी के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई ठीक कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों की नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। ठीक। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसका पता चल जाता कि मेड़ किसका कर खेत की सीमा बदल गई है। ठीक। पटवारी किसान से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वो अपने रिकॉर्ड के आधार पर ठीक। ये खसरा होता है जो खसरा 5 है। ठीक। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी के नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचना भरी है। इसे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब कीजिए। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासनिक कार्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उन्होंने कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसान को इसकी नकल पाने का अधिकार, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिया गया है ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचना के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। ठीक। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दिए गए स्थिति को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिसमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताएं कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। ठीक। एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन खरीदना चाहता है। एक किसान अपनी फसल दूसरों को बेचना चाहता है। एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआं खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए। एक किसान को अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहते हैं। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटी में बांटना चाहता है। ठीक।
करता है। ठीक, इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देता है, कुछ और उगाने लगता है या कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम को निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बांटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामले की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया गया है। जिले के उन उपमहाखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। ठीक, वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करता है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व विभिन्न तरह के कर इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी ठीक जारी करता है। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून क्या होता है? एक नया कानून के बारे में हम लोग ठीक, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। ठीक, उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। ठीक, अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की पैतृक के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी गई थी। हाल ही में यह कानून बदला गया कि नए कानून के मुताबिक बेटों बेटियों और उनकी मां को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। ठीक, इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं। वह शादीशुदा हैं और पास के गांव में रहती हैं। ठीक, अपने पिता के मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती हैं। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आए। ठीक, सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में भी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सके। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण होता है। ठीक, इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें किस तरह की समस्या आती है। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही हैं सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाएं। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषि समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल आदि हैं। ठीक, 3 सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इन
कार्य की प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सके। आपके लिए यह उदाहरण महत्वपूर्ण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर